एक और स्कूल में मौजूद हूँ, लेकिन अफसोस मुझे इसको स्कूल कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक कचरा कुंडी में खड़ी हूँ। आप ये देख ही सकते हैं, ये हालत मेरे पाँवों के नीचे कचरा कुंडी ही महसूस हो रही है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ दरख्त हैं और कचरा ही कचरा है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं हिरंची। अब ये हिरंची हैं या ये स्टूडेंट हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये तो अंदर जाके मालूम होगा। जी क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सामान खोल के बैठेंगे अपना। तो कौन सा सामान है ये? वो सामान है, लोहा वगैरह, ये सामान है हमारा। लोहे के साथ लाइटर वगैरह भी है, नस्वार भी पड़ी है। जी, ये नस्वार भी खाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे बैठ के नशे कर रहे थे? देख लो, अगर आपको नशे का सामान नजर आ रहा है मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना। आप क्यों पूछ रहे हो? आप मूवी है ना आपके पास भर रहा है ना, उसको बोलो तो देखे लगावे और टीवी पे खुला दिखावे। आप अपनी जबान से बताएं ना, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे, हम तो पूछ रहे हैं। हम क्यों बतावे? आपको अल्लाह ने आंखें दी, आप देखो ना, हम क्यों बतावे? हम बोल रहे हैं नशा कर रहे हैं। कौन सा नशा कर रहे हैं? राइस का चीनी की ये पड़ी हुई थी, अभी हम लोगों ने खत्म की है 3 महीने में, सुनिए, ताकि भाई जाएगा दोबारा ले आएगा फिर पिएंगे। हम तो सारी रात बैठ के पीते ही थे। कितने की आती है आइस? 500 रुपये की ग्राम है। तो इतना कमा लेते हो, कितनी महंगी आइस पीते हो? बस अल्लाह दे रहा है, हमारे हाथ में पड़े हुए। अभी मैं आया हूँ काम से। तो कोई और जगह नहीं मिली स्कूल की इमारतों में आप ये नशे कर रहे हैं? स्कूल वाले पहले खुद खाली करके गए, तो नशे वाले बंदों ने इसको तोड़ा, इसका सरिया निकाल लिया सारा। कोई बोलने वाला नहीं था, मोहल्ले वाले भी खामोश थे सब। आप लोग ने निकाला सरिया? नहीं, हम क्यों मेहनत करें, सरिया चोरी नहीं करते तो सरिया क्या निकालेंगे? अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? हम लोग शेटिंग का उसमें जोड़ेंगे, सॉरी, शेटिंग के मकान बनाते हैं। अच्छा, किसने तोड़ा है? 3-4 लड़के समझे, एक पठान है, एक कच्ची है और एक माजर है। और उन्होंने ये कोई हथौड़े मतोड़े नहीं चलाए, उन्होंने पत्थरों से तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? सरिये निकाले, बेचा है। इलाके वालों ने देखा, सामने हमारे वो रहते हैं नाजिम साहब, रात को 2-2, 3-3 बजे वो लोग तोड़ते थे। लाजमी आवाम आराम करती है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई बुढ़ा बीमार है, ये लोग नहीं सोचते थे, ये लोग तोड़ते थे। नाजिम खुद तोड़ते थे? लड़के तोड़ते थे। नाजिम का काम है ना रोकना, उन्होंने भी एक्शन नहीं उठाया। बहरहाल मेरा नाम आशिक हुसैन है और मुझे चाय बिस्कुट के थे और बरम से मेरा चेहरा दिखाना। ये स्कूल का हाल है, आप देख सकते हैं। हिरंचियों ने अपने कमरे बना लिए। यहाँ पर इतनी सारी माचिस हैं जो मुंह खोल खोल के आपको गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर नशे होते हैं। ये बोतल यहाँ पे पड़ी है, उसमें भी नीडल्स जो है खोद खोद के डाली हुई हैं। तो ये अपने आप ही मुंह बोलता सबूत है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। ये स्कूल नहीं है, ये नशा करने वालों की एक अमाशगाह है। ये इमारत बिल्कुल टूटी हुई है, उस माँ के ख्वाबों की तरह जो सोचती थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। ये काला बोर्ड आप देख रहे हैं, ये इसी इमारत का हिस्सा है। और ये काला बोर्ड नहीं, ये वो काले ख्वाब हैं जो अब काले ही होकर रह गए हैं, जो कभी किसी माँ ने, किसी बाप ने अपनी औलाद के लिए देखे थे। लेकिन इस स्कूल को देखकर लगता नहीं है कि इस आवाम के ख्वाब कभी पूरे भी हो सकेंगे। हम अभी भी स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं। हम किसी नशा करने वाली ना तो दुकान पर खड़े हैं, ना ही बेचने वाले के पास गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पीते हैं उनको ज़्यादा पता होगा ये क्या है, लेकिन यकीनी तौर पर ये इसमें स्ट्रॉ भी लगा है, ये कोई नशे की चीज़ है। खुशबू भी मुझे अल्कोहल की आ रही है, तो ज़ाहिर है अब अल्लाह जाने जो आप लोग पीते हैं, जो देख रहे हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्या है, या जो ये पी कर यहाँ पे छोड़ के गए उनको ज़्यादा बेहतर पता है ये क्या है। लेकिन बहरहाल ये नशे की चीज़ें और ये स्कूल है जो कहीं से भी, एक बार मैं फिर कहूँगी, स्कूल नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अली अहमद। अच्छा, मुझे बताएं ये खंडर नुमा क्या चीज़ है? ये स्कूल था। स्कूल था कौन सी सदी में? मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा। 10-12 साल हो गए, ये हाल हो गए इनके। तो ये कैसे हुआ? यही बस टीचर आते नहीं थे, स्कूल बंद हो गया। उसके बाद ये हीरोइन की सारे गोसे हैं, सारा तोड़ फोड़ करके सारा सरिया निकाल के ले गए। तो अहले मोहल्ला रोकते नहीं उनको? रोक रोक के बेजार हो गए, मानते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अहदेदार है उन्होंने भी कभी कंप्लेन नहीं सुनी? उन्होंने भी कभी कंप्लेन नहीं की है। कौन यहाँ पर होते मौजूद? नाजिम क्या है? नाजिम तो ये अपना पीपल्स पार्टी के हैं। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता है मुझे, क्योंकि कभी शक्ल नहीं दिखाई, इससे नाम भी नहीं पता। जी जी।
आप लोग नाज़रीन इसलिए बनते हैं कि इलाके मकीनों की बातें सुने, उनके दर्द दुख सुने, उन पे क्या बीत रही है, इसलिए आप लोगों को नाज़रीन बनाया जाता है। आप लोग यूसीज़ में रह रह के कितनी पीपल्स पार्टी से तो लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, फिर ऊपर नीचे के भी खर्चे लेते हैं, आप फ्री में नहीं बैठते। तो आवाम के मसाइल सुनना आप लोगों का फ़र्ज़ है। लेकिन अफसोस ये जब स्कूल टूटा तो यहाँ के अहले मोहल्ला ने अगर शिकायत की भी तो ना तो वो ऊपर पहुँची, ना यहाँ के रहने वालों ने किसी की बात सुनी। यहाँ पर नशई आए, उन्होंने इस इमारत को ही तहस नहस कर दिया। क्या यहाँ पर किसी को कुछ नज़र नहीं आया? यकीनन यूसी तक भी ये बात गई होगी, तो यूसी से फिर आगे भी जाती ये बात, लेकिन तब जाती जब आपने तालीम को संजीदा लिया होता, जब आपने हमारे मुस्तकबिल को संजीदा लिया होता। लेकिन आप लोगों का तो काम है सिर्फ जेबें भरना, जो आप अपनी भी भर रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स जो आती थी वो अपनी भी भर रही थी, तो सिर्फ गोश्त स्कूल तो रह गए हैं, तालीम कहीं बिखर के रह गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? महमूद अली मेरा नाम है। जैसे कि आप ये खंडर देख रहे हैं इमारत, ये इब्राहिम अली भाई स्कूल था, ग्राउंड +1, और इस साइड मेरे सीधे हाथ की तरफ ये था चमन फैज़ आलम। जो इब्राहिम अली भाई था, इसके अंदर मैंने 9th करके मैंने छोड़ा स्कूल लिया। इसमें अशरफ साहब थे, रफ़ीक सर थे, अजमत सर थे, बिरोई सर थे, तमाम सर, मतलब जिनके नाम मुझे याद है वो मैंने आपसे बयान कर दिया। दूसरी बात यह है कि इसको अब जो है ना खंडर के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जबकि इसमें 8000 बच्चे जो हैं इसमें तालीम हासिल करना चाहिए और स्कूल मौजूद होना चाहिए। इलाका मकीन के कहने का ये मकसद है कि बच्चे यहाँ के जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में तालीमें कर रहे हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, घरों से दूर दूर। एक तो ट्रांसपोर्ट नहीं, इसकी वजह से बड़ी परेशानी है हमें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस स्कूल को दोबारा रिपेयर करें, दोबारा तालीम हासिल करवाएं बच्चों को। ये बच्चे जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, फिर अगर तालीम नहीं होगी इनके लिए तो गलत हो जाएगा इनके लिए। तो सर एक हस्ता बस्ता स्कूल अचानक से क्यों खंडर हुआ, ऐसे क्या वजूहत पेश आई? कोई ना कोई तो वजूहत है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कोई ना कोई, जो इन लोगों ने तोड़ा इसको। नहीं तो इसको तोड़ने का कोई मकसद नहीं बनता था। स्कूल एनी टाइम चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, बिल्कुल पढ़ रहे थे बच्चे इसके अंदर, और अचानक ही ये टूटा है। अचानक टूटा है। 10-12 साल का ये वाकया हो गया, इस बात को इसकी कोई नजरसानी नहीं है। हम तो जनाब यहाँ पर एक स्कूल को रो रहे थे कि एक स्कूल टूटा और खंडर नुमा पेश हो रहा है, लेकिन ये तो दो स्कूल थे जो कि खंडर बन गए हैं। तो अफसोस का मुकाम है कि किस किस को रोएं और कौन कौन से दर्द सुनाएं। ये आप सरिये के निशान देख सकते हैं, ये जो पत्थर टूट के यहाँ पर बिखरे पड़े हैं उसमें सरियों के निशान बाकायदा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोस सरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हिरंची तो पहले ही ले गए हैं। तो यहाँ पर खोद के चीज़ें निकाली गई हैं, जिसका दिल किया वो सरिये ले गया, किसी का दिल किया वो खिड़कियाँ उठा के ले गया। तो माले मुफ्त दिल बहरहम की कहानी है, जिसको जो मिल रहा है उठा के लेके जा रहा है। ये अवाम क्या करे, किसको रोए और किसको अपने दर्द सुनाए। जिसका जो दिल करता है वो इस मुल्क में करता है, लेकिन अवाम रोती रहती है और सरकार सुनती नहीं है। सरकार आपका भी जो दिल करता है आप वही करते हैं, कभी इन लोगों की भी सुने, इनके भी दिल में बहुत से दर्द हैं। ये स्कूल पढ़ने के लिए था, खंडरों के लिए नहीं था, नशेइयों की अमाजगाह नहीं थी। ये आप लोग ने बना दी है, तो सरकार इस पे एक तरफ तवज्जो आपकी भी ज़रूरी है। साईं सरकार अस्सलाम वालेकुम, मैं केमसी, अब न जाने अंदर क्या है वो तो अंदर आके ही पता चलेगा। तो चलते हैं सरकार और देखते हैं आपकी कारकर्दगी का मुंह खोलता सबूत। सामने आप देख रहे हैं वो सरिया तोड़ रहा है और कचरा चुन रहे हैं स्कूल से, और ज़ाहिर इसको बेचेगा। आप लोग ने मुल्क का मुस्तकबिल तो बेच ही दिया है, तो उन्होंने कहा जो बच्चा कुछ है वो हम बेच देते हैं। नशा किया है? कौन सा? स्कूल की इमारत में नशे कर रहे हो? स्कूल की इमारत में नशा थोड़ी किया, मैंने कचरा चुना। मतलब दिन के उजाले में नशा क्यों कर रहे हो? दिन में नशा करते हैं, फेरी मारते हैं, पैसे बनते हैं बस। और रात में क्या करते हो? रात में सोते हैं घर पे जाके। दिन में नशे करते हो, रात में सोते हो। और कचरा यहाँ से क्या चुन रहे थे? यही बोतलें प्लास्टिक चोरी हमसे होती नहीं, तो इसी को बेच के नशा करोगे? जब आप स्कूल बंद करते हैं ना तो ये हाल होता है आवाम का, वो नशों पर उतर आती है। अगर इस बच्चे को भी तालीम दी जाती ना तो आज ये नशे ना कर रहा होता। मतलब आपने किसी को चोर बना दिया, आपने किसी को नशे ही बना दिया। हुकूमत या आपकी जिम्मेदारी थी। ये बच्चा जो आज बड़ा हुआ है ना, इसको तालीम से महरूम रखा गया, और तालीम से महरूम आपने रखा है। ये नशा ही बना है आपकी वजह से। यहाँ पर जो को होता है ना चोरी चकारी, सबके जिम्मेदार आप हैं। क्यों? क्योंकि आप आवाम को पढ़ने नहीं देते। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं,
ये मैंने कहीं से कचरा नहीं उठाया, ये इस स्कूल से निकला है। और ये इसके अंदर की जो वायरिंग थी, कॉपर था, ये सारा नशइयों ने बेच दिया और रह गए तो उसके सिर्फ बाकियात। सॉरी टू से, ये हमारा हाल है, ये हमारी हुकूमत का हाल है और ये हमारे नशइयों का हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आमिर अली। बताएं ये क्या था? ये मुझे इमारत तो टूटी फूटी नज़र आ रही है, लेकिन ये क्या था? मैं यहाँ का बेसिकली जो है एक समाजी वर्कर भी हूँ, सियासी वर्कर भी। ये इंडस्ट्रियल होम था बच्चियों का, सिलाई सेंटर। यहाँ सिलाइयाँ लगी होती थी सारी। ये तकरीबन सन 2000 से ये वाइंड अप कर दिया गवर्नमेंट ने। अमला इसका होगा बरकरार, तनख्वाहें खा रहा होगा, लेकिन इसकी देखभाल के लिए ना कोई चौकीदार ना कोई। अभी ये नशइयों ने देखो ये खिड़कियाँ, ये सब खा पी गए। नशई लोग है, बराबर का स्कूल भी आपने देखा, पूरा स्कूल तोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, इंतज़ामिया यहाँ बराबर में थाना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारा नशइयों ने तोड़ा? सब नशइयों ने, सब ये भारी भारी पत्थरों से, उससे रातों को घरों को आवाज़ें आती हैं। कभी चोरियाँ हो रही हैं, कभी घर के अंदर किसी का पतीला गायब, किसी की देगची गायब, किसी के मोबाइल उठ जाते हैं। तो पुलिस में भी किसी ने कंप्लेन? से बहुत परेशान है। पुलिस में भी किसी ने कंप्लेन? पुलिस आई है, रेंजर्स तक आई है यहाँ पे, लेकिन अब ये नशई फिर आ जाते हैं। वो जब आते हैं ये भाग जाते हैं। रेंजर्स भी आई है कई बार। यहाँ पहले कब्जा माफिया भी हो गया था, कब्जा भी हो गया था, बाड़ा खुल गया था पैसों का, वो भी हम लोगों ने ख़त्म करवाया पे। वो भी असिस्टेंट कमिश्नर के ताउन से हमारे वो ख़त्म करवाया। उसके बाद फिर अब ये वीरान है, उन्होंने भी कहा हम इसको बहाल करेंगे, इसकी मरम्मत कराएंगे, लेकिन वो भी वादे करके चले गए, मगर काम कुछ नहीं हुआ। वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, तो बात हम पे तो बात हम फिर किसी दिन कर लेंगे। ये आप देख लें, ये इसमें पाइपें लगी हुई थी, वो पाइपें उड़ गई हैं। बस शुक्र करें हम, क्योंकि अब शुक्र ही कर सकते हैं कि कील नहीं उठाए। अभी कील भी उतारेंगे ये लोग, आप सब्र करें। लेकिन ये फटा हुआ बस्ता चीख चीख के कह रहा है कि मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन सरकार मुझे आपने नहीं पढ़ने दिया। तो ये जिस भी बच्चे का है वो भी अफसोस ही कर रहा होगा। वो कभी यहाँ पे पढ़ता था ये सोच कर कि मैं बड़ा होऊंगा तो कुछ बहुत अच्छा बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, शायद आप जैसा सियासतदान ही बन जाऊंगा। शुक्र है वो नहीं बना, लेकिन कुछ तो बन ही जाता, अपने माँ बाप का सहारा बन जाता। लेकिन आप लोग ने उसको माँ बाप का सहारा ही नहीं बनने दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कचरा कुंडी में ही जो है टहल रही हूँ और हर जगह कचरा ही कचरा है। कहीं नशई है तो कहीं कचरा है। तो अफसोस सरकार, क्या कह सकते हैं आपको कि आप लोग ने मुल्क का मुस्तकबिल कचरे में रोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिटन। कब से यहाँ पर हैं आप इलाके में? तकरीबन हमें तो 25 साल हो गए। और इस स्कूल को खंडर हुए कितना टाइम हो गया? हमारे से पहले ऐसे ही खाली पड़ा था। पहले हमें सुनने में आया था इसमें कोई सिलाई सेंटर लेडीज़ का था, लेकिन हमने अपने आंखों से नहीं देखा। जब हमें तो ये खाली बंद था। फिर सारे आए लोग, आते जाते रहते हैं दुनिया में। फिर ये हमारी जो अभी ये कौम जो निकली है हीरोनी, जो पीछे बल्दिया का जो स्कूल का हाल करा, लेकिन इसके ऊपर फिर भी हमारी नज़र है, क्योंकि हमारा साथ में घर है, सामने आगे पीछे, क्योंकि हम फैमिली से रहते हैं। ये चोरी भी करते हैं, सारा सिस्टम आगे पीछे बिगाड़ते हैं। तो इस वजह से फिर भी हम इसके ऊपर नज़र है, फिर भी आ जाते हैं अंदर। आपने देखा भी होगा, तो यही मामला है। और तो यही हमारे जो हैं सारे, बाकी तो सब खैरियत है, अल्लाह का करम है। चोरी वगैरह सब यही करते हैं। भाई पीछे बल्दिया का हाल जो करा है आपके सामने है, अभी ये जगह जो है वैसे की वैसी कर। सरकार स्कूलों को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये इलाका मकीन अपने स्कूलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं कि ये नशई यहाँ से उतर कर हमारे घरों पर ना आ जाए। तो बाकी सब तो खैर है, ये तो चलता ही रहेगा। आईना दिखाने के जुर्म में कहीं हम पे ही कोई इल्ज़ाम न लग जाए, इसलिए बेहतर है कि ये दरवाज़ा हम खुद ही बंद कर दें कि कल को कहा जाए कि हम भी यहाँ पर नशा कर रहे थे या यहाँ पर जो हो रहा है वो हम करवा रहे हैं। मैडम इसलिए इसकी हालत है क्योंकि यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है उनका अपना प्राइवेट स्कूल चल रहा है। वो कहाँ पर है? वो खोखरा पार्क कोसर टाउन में, इसलिए यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये गैर मकामी है, उनको यहाँ पे किराए पे बिठाया हुआ है। अल्लाह ना करे कल कला को कोई हादसे का शिकार हो जाए, इनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। पुलिस अगर किराएदार को भी बिठाया जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लेकिन इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो इनको किसने बिठाया? इनको स्कूल मैडम ने बिठाया हुआ है। वो खुद यहाँ पर आती हैं? खुद आती हैं, कभी कभार हफ्ते में विजिट करती हैं। आप सामने ब्लैक बोर्ड पे देख सकती हैं कि आखिरी तारीख क्या लिखी हुई है।